Hello students, today we are going to discuss differentiation of implicit functions. So now we discuss first what is implicit function. Differentiation of implicit functions. If the variable x and y are connected by a relation of the form fx comma y equal to 0 and it is not convenient to express y in terms of x, means y is a function of x, then y is called an implicit function of x. For example, sin x plus y plus xy इज इक्वल टू 0. अब मान लो अगर आपको इससे y की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ x, तो आप क्या करेंगे, किसी एक को आप इधर रखेंगे, उसको उधर ले जाएंगे. साइन x प्लस वाई, सो किसी भी एक टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और उसको उधर भेज दिया. अब यदि मैं x से इधर डिवाइड करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x और y दोनों के टर्म में आएगी. और यदि मैं इससे y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं साइन को उधर भेजूँगा. तो x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई. अब मैं अगर x को उधर भेजूँगा तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और y दोनों के टर्म में आ रही है, मीन्स हम y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं. तो सच फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, अभी मैंने एग्जांपल लिया था इम्प्लिसिट फंक्शन का, साइन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. अब इम्प्लिसिट फंक्शन का अपन डिफरेंशियल कैसे करेंगे, सिंपल है, पूरी इक्वेशन का अपन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे. विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर. सिंस साइन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब सबसे पहले हम साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, किससे होगा, चेन रूल से, क्योंकि अंदर जो एंगल हो x प्लस वाई. तो पहले एफ का मतलब साइन का डिफ्रेंशिएट, साइन का क्या होता है कॉस, और ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई इनटू. अब किसका करेंगे, साइन का हो गया, अब x प्लस वाई का, तो x का तो हो गया 1 और y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स प्लस. अब एक्स वाई का करना डिफरेंशियल, मीन्स देयर आर टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट रूल लगाना है. फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, तो y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस. अब y एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और डिफरेंशियल किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x यानी 1 इज इक्वल टू 0. अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स. तो टर्म्स को सेपरेट करो, कोस x प्लस वाई प्लस कॉस x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0. अब नाउ टेकिंग कॉमन dy बाई डी एक्स फ्रॉम दीज टू टर्म्स, सो dy अपॉन डी एक्स कॉमन इन ब्रैकेट cos x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू, अब इन दोनों को उधर भेज दो आप, तो माइनस cos x प्लस वाई माइनस वाई. अब नेक्स्ट स्टेप में dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस वाई प्लस वाई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई प्लस एक्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ दिस इक्वल टू 42 फाइंड dy बाई डी एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 42. अब हम इससे इजीली y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मीन्स दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. अब देर आर 3 टर्म्स, सबसे पहले सिर्फ इस फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है. तो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूले से 2 आगे आ जाएगा, सो 2x प्लस.
अब देयर आर टू फंक्शन इन प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में गया था वैसे ही करना है, टू ब्रैकेट में कॉमन। अब एक्स वाई का फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज और वाई का कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सारी जगह आएगा ये एक्स इंटू वाई, प्लस वाई एज इट इज और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 प्लस, अब वाई क्यूब का करना है बिकॉज वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो पहले किसका करेंगे पावर का करेंगे, तो 3y स्क्वायर, पहले 3 आ गया। अब y का भी करना विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y का कितना हो गया dy बाई डी एक्स, चेन रूल से पहले अपन ने पावर का किया 3 आ गया 3y स्क्वायर और फिर y का कितना होगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, सो ओपन द ब्रैकेट 2x plus 2x into dy by dx plus 2y plus 3y square into dy by dx. Taking common dy by dx from second and fourth term. So 2x plus 3y square into dy by dx is equal to, दोनों को तो ले जाओ 2x और 2y को, तो माइनस 2x माइनस 2y और साथ में माइनस कॉमन लेके लिख दो, माइनस ब्रैकेट के बाद 2x प्लस 2y। सो नेक्स्ट स्टेप dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if x root 1 plus y root 1 plus x equal to 0 and x not equal to y, prove that y is explicit function। हमने आज क्या पढ़ा था implicit function। अब what is explicit function? If we can write y equal to value of y in terms of x, then such function is called explicit function, यानी y को हम separate कर सकते हैं। Also prove that dy upon dx equal to minus 1 upon x plus 1 whole square, since x root 1 plus y root 1 plus x equal to 0। अब आपको सेपरेट करना है x और y को, तो पहले रूट हटाना होगा, सो x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, उसको आप उधर सेंड कर दो, माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। अब नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब इसका स्क्वायर करो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब इनको सोल्व करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब सबको इधर भेज दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट दीज टू टुगेदर, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वाई एक्स वाई इज कॉमन, सो वी गेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्म्स, एक्स माइनस वाई इज कॉमन, so x minus y is common, so we get x plus y plus xy equal to 0. Product of two number equal to 0 means one of the number is 0, but it is given x not equal to y means x minus y not equal to 0. X not equal to y means x minus y not equal to 0. So that quantity is not equal to 0. Therefore x plus xy equal to 0. Now simplify. अब इससे y की वैल्यू निकालनी, तो x को उधर भेज दो और y कॉमन ले लो, y कॉमन, सो 1 प्लस एक्स और इक्वल टू उधर कितना आएगा माइनस एक्स। अब नाउ y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स means we can write y in terms of x, so this function is explicit function.
अब नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन। अब नाउ यूज डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 माइनस न्यूमरेटर एक्स एज इट इज, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर, 1 का तो 0 हो गया और x का 1, सो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और x कैंसिल, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ cos इनवर्स दिस इक्वल टू tan इनवर्स ए, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। अगेन इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जो प्रूफ है उसमें देखो आप कहीं भी a दिखाई नहीं दे रहा आपको, इनवर्स फंक्शन और a, यानी इसको आपको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोस इनवर्स को आप उधर सेंड कर दें, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस, और अंदर क्या होगा टेन इनवर्स है। दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, यानी उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का आपको डिफरेंशिएशन करना है और बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन रूल से करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, जो फार्मूला होता है उसमें क्या आता है डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, न्यूमरेटर का। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे लिखना है। अब देयर आर 2 टर्म्स, पहले अपन करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x, फिर माइनस साइन। अब करेंगे वाई स्क्वायर का, तो पहले पावर क्या करेंगे 2 आगे आ जाएगा 2y और 2 माइनस 1 यानी 1। अब y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dx, फिर आएगा माइनस साइन फार्मूले में। अब क्या लिखेंगे अपन, न्यूमरेटर एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। सेम उसी तरह से बस प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x प्लस, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और y का विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल से dy अपॉन dx, और इक्वल टू कांस्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या है होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, सो इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करना है अपन को, और ये जो क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा 0 इंटू दिस नंबर 0, तो सिर्फ इसी को सोल्व करके लिखना है आपको। एक्स स्क्वायर इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का इंटू सेकेंड टर्म से करो 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का इसके साथ करो तो क्या आएगा माइनस 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अब नाउ मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, लेकिन आउटसाइड माइनस साइन भी ध्यान रखना। तो फर्स्ट दिस इंटू दिस 2x क्यूब और बाहर माइनस साइन है तो माइनस 2x क्यूब, फिर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर वाई, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। आफ्टर दिस माइनस वाई स्क्वायर का इंटू इसके साथ करो तो कितना आएगा, अब स्पेस नहीं वापस नीचे लिखना चालू कर दो, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इंटू दिस 2x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर, और साइन क्या आएगा इसका प्लस। अब वाई स्क्वायर का इंटू इससे करो तो क्या आएगा 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। नाउ सिंप्लीफाई, कुछ कैंसिल हो रहा देखो आप 2x क्यूब एंड 2x क्यूब कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, दिस टू टर्म्स प्लस हो जाएंगे तो कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। 2x वाई स्क्वायर और 2x वाई स्क्वायर ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो कितना होगा 4x वाई स्क्वायर,
2y³ डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस 2y³ डिवाइड डी एक्स कैंसिल, तो इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, -4x² डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 एंड 4 कैंसिल, माइनस और माइनस साइन प्लस हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर और x कैंसिल, y² एंड y कैंसिल, सो वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ sin y इक्वल टू x sin a प्लस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू दिस। अब इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करूँगा और आपको पता करना है कौन सा मेथड आपके लिए बेटर रहेगा। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन आल्सो, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। इसको मैं एक बार विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा। सिंस मेथड 1, सिंस sin y इज इक्वल टू x sin a प्लस वाई, गिव इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब sin y का विद रिस्पेक्ट टू अपन x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, sin का तो हो गया cos, ठीक है। अब y का विद रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इन राइट हैंड साइड देयर आर 2 टर्म्स इन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का क्या होता है cos, और फिर किसका करेंगे अपन इंटू में a प्लस वाई का, a का तो हो गया 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चे क्या आगे का लिखना भूल जाते हैं, प्रोडक्ट रूल है, पहले इसको एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसको एज इट इज रखना है, साइन a प्लस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो इन दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, बट दिस टर्म इन राइट हैंड साइड, तो इधर लाओगे तो माइनस साइन आएगा, तो cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अब नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन दिस cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई। तो एक तरह से ये भी इसका करेक्ट आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब देखो राइट हैंड साइड में कहीं भी आपको x दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपको x को एलिमिनेट करना है, और किससे करेंगे, गिवन क्वेश्चन से। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग एलसीएम इन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, अब क्या मिलेगा आपको, एलसीएम आएगा साइन ए प्लस वाई और ऊपर आके इसके साथ इंटू में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, डायरेक्ट लिख दिया मैंने एलसीएम। अब इसका इंटू इसके साथ होगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब देखो डिनोमिनेटर में तो एक आइडेंटिटी बन गई, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई और वाई कैंसिल,
So we get sin square a plus y upon sin a. Method 2, sin y इक्वल टू दिस. अब देखो जो प्रूव करना उसमें कहीं भी x नहीं है, तो बेटर अपन x की वैल्यू पहले से निकाल लेते हैं. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन x इक्वल टू क्या आएगा, sin y अपॉन sin a प्लस y. अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, y के रिस्पेक्ट में. तो x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन, dx अपॉन dy. y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy अपॉन dx, और x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx अपॉन dy. अब नाउ यूज क्वोशिएंट रूल. डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस y, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशियल किसका करेंगे, न्यूमरेटर का. साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, कोस y. जैसे साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, कोस x, तो साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y कोस y, माइनस साइन y एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a प्लस y विद रिस्पेक्ट टू y, तो साइन का तो हो गया कॉस, और फिर a प्लस y का, a का 0 और y का 1, यानी 1 ही आ जाएगा. अब नाउ सी न्यूमरेटर, ये तो फार्मूला बन रहा, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b. सो साइन a प्लस y माइनस y अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस y. y से y कैंसिल हो गया. दिस इज वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy, और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाय dx, यानी राइट रेसिप्रोकल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड का भी करना होगा. तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए. तो ये हो गया एक तरह से शॉर्टकट मेथड. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.